अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे मुफ़रदात के नबाती अदविया के बारे में। तो मेरा पहला टॉपिक है जो बीए में सेकेंड ईयर में हमारे सिलेबस में है। पहला टॉपिक है आंवला। आंवला को इंग्लिश में कहते हैं अम्लिका मारोब्लान और इसका नबाती नाम मतलब कि बोटनिकल नेम है अम्लिका ऑफिनेलिस। और इसका ख़ानदान का मतलब होता है फैमिली जो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फैमिली है इफोबेरेसिया और इसको अरबी में आमलज कहते हैं, फ़ारसी में आंवला कहते हैं। जो आंवला हम लोग नॉर्मल ज़ुबान में बोलते हैं वो फ़ारसी नेम है, ओके। और इसको अरबी में आमलज कहते हैं। ये सब इसके मुतरादिफ हो गए। हिंदी में आनूला कहते हैं और इसके और बहुत सारे नाम हैं, इंडियन ग्रोसबेरी और अमृत फल, ये सब इसके मुतरादिफ हैं। अगर हमें पूछा जाए कि इसके मुतरादिफ क्या हैं तो हम इसमें लिख सकते हैं कि आंवला के मुतरादिफ 4-5 नाम हम आपको यहाँ पे बता दिए हैं कि अरबी में आमलज, फ़ारसी में आंवला और हिंदी में आनूला और ग्रोसबेरी, अमृत फल, ये सब आप लिख सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन आता है वो 1 मार्क्स में मतलब ऑब्जेक्टिव में कि ये कौन कौन से नाम हैं जो मतलब कुछ नाम दिए रहेंगे और नीचे रहेगा कि ये आंवला के नाम है, किसके नाम है, ऐसे करके। इसका मुद्दत हयात 1 साल होता है और इसका मिजाज जो है वो सर्द खुश्क होता है, दर्जा 2 सेकेंड होता है। आप लोग जानते होंगे कि सब चीज़ किसी भी अदविया पर मिजाज बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसका कौन सा पार्ट इस्तेमाल होता है तो इसका पार्ट फल जो है वो इस्तेमाल होता है। बर्ग मतलब पत्ता, जो यहाँ पे बर्ग लिखा गया है इसका मीनिंग होता है पत्ता, और छाल, कभी कभी छाल भी इस्तेमाल होता है। और मुद्दत हयात हमने बता दिया कि वो 1 साल होता है इसका। और इसका मिजाज जो है सर्द खुश्क होता है। नफ़े खास मतलब कि इसका क्या इम्पोर्टेंट है तो ये मुकव्विये मतलब किस चीज़ में ज़्यादा इस्तेमाल होता है तो मुकव्विये कल्ब व मैदा। कल्ब मतलब हो गया दिल, मैदा मतलब हो गया पेट। मुकव्वी मतलब पावर मतलब ताकत, मुकव्वी ताकत देता है या पावर देता है। मैदा और कल्ब और मैदा को मतलब दिल और पेट को, ठीक है। और हम यहाँ पे बात करेंगे मुज़िर है, इसका कोलंज पैदा करता है। और मुसले जो है वो रोगन बादाम है। बदल है हलेला काबली। अब मिकदार, इसका सबसे इम्पोर्टेंट मतलब जैसे कि इसका मिजाज इम्पोर्टेंट था वैसे ही इसका मिकदार इम्पोर्टेंट है। तो ये 10 से 12 ग्राम मिजाज इसका मिकदार यूज़ होता है, मतलब इसका मिकदार एक खुराक होता है। अब इसकी शनाख्त मतलब माहियत, ये कहाँ से, इसका क्या रोल है हमारे डिजीज़ में, ये सब मालूम करेंगे। ये एक मशहूर फल है जो खाम हालत में सब्ज़ा और दूसरे मतलब ऊपर से ये ग्रीन टाइप का दिखता है, ये आपको मालूम ही होगा। इसका जायका जो होता है वो कसैला होता है और ज़्यादा कुछ इसमें लिखना नहीं है। मतलब ज़्यादा इस आंवला को तो हम लोग जानते ही हैं, तो इसके बारे में लिख देना है कि ये दिखता कैसा है, होता कैसा है। शनाख्त मतलब कि पहचान या माहियत कि कोई भी फ्रूट है वो दिखता कैसा है, होगा कैसा और ऊपर से और अंदर से कैसा दिखता है। तो नॉर्मली सबको मालूम है कि आंवला कैसा दिखता है और उसका कलर क्या है और उसका जायका कसैला टाइप का होता है, ठीक है। और ये कहाँ कहाँ मिलता है तो ये इंडिया के जंगलों में और क्या बोलते हैं इसको बंजर इलाकों में, दरिया के किनारे ये मिलता है। और इसका इम्पोर्टेंट ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, अफ़ाल व ख़वास इम्पोर्टेंट है कि इसका फंक्शन क्या है, तो मतलब ये काम क्या करता है। अगर हम इसको खाएंगे तो हमारे बॉडी के लिए क्या करेगा। ये मुकव्वी आज़ा ईशा है, मुकव्वी कल्ब है, मैंने आपको बताया मुकव्वी मतलब पावर होता है, तो मुकव्वी कल्ब है, मुकव्वी हवा से खमसा ज़ाहिरा है, मुकव्वी मैदा है, मुशक्किन हद शफरा है, मुकव्वी बाशरत है, ये सब है। अब मौक़े इस्तेमाल, इसका हम इस्तेमाल कहाँ करेंगे तो ज़ौफ़े कल्ब, जैसे ही आप यहाँ पढ़ेंगे ना कि मुकव्वी कल्ब है, यहाँ हमने पढ़ा ये ताकत देता है। तो अगर जिसका ज़ौफ़ मतलब होता है कमज़ोर, जिसका दिल कमज़ोर रहेगा तो उसको इस्तेमाल करेंगे, जिसका दिमाग कमज़ोर रहेगा तो उसको खिलाएंगे। और ये ज़ौफ़े मैदा और जिगर, यहाँ हमने पढ़ा था ना मुकव्वी मैदा, ये ताकत देने वाली दवा है। तो जिसका कमज़ोर रहेगा मैदा और जिगर उसको हम देंगे तस्कीन शफरा व खून, अमराज चश्म, मतलब ये आँखों के लिए भी मुफीद है, ओके। अब
हम बात करेंगे इसके मुरक्कबात की। ये जवारी से आंवला, रोगन आंवला, मुरब्बे आंवला और ये सब हो गया। अब हम इसकी बात करेंगे कि केमिकल कांस्टेंट क्या है। तो केमिकल कांस्टेंट है एस्कॉर्बिक एसिड, एम्लाइसिन और बस 2 काफ़ी है। और बायो एक्टिविटी एंटीऑक्सीडेंट है, ये एंटी पायरेटिक है, एनालाइसिक रिफ्रेजेंट है, एंटी अल्सर है और डिस्मिया है, एनीमिया है, सीड ऑफ फ्रूट आर यूज इन आज़मा में भी, ब्रोंकाइटिस में, ये सब में इसकी यूज़ होती है। और ये आंवला ऐसा दिखता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।